हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय मिस्टेक पार्ट 13। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक तायंग की ऐसी हालत देखकर अपनी एंग्री ट्यून में तायंग से कहता है, तायंग मैं तुमसे कितनी बार कह रहा था कि मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, लेकिन तुम हमेशा मेरी बात टाल देते हो। ऐसा क्यों करते हो? देखो तुम्हारी तबीयत अब कितनी ख़राब हो गई है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना माउथ क्लीन करते हुए जंगकुक से कहता है, कुकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शायद गलती से कुछ ऐसा वैसा खा लिया होगा, इसलिए फूड पॉइजनिंग हो गई होगी। तुम ज़्यादा चिंता मत करो, अगर थोड़ा सा आराम करूँगा तो फिर बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। लेकिन जंगकुक तायंग का इस बार कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहता है। जंगकुक इमीडिएटली तायंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर तायंग से कहता है, नहीं अब और कोई भी बहाना नहीं। तुम मुझसे हर दिन यही कहते हो कि अगर थोड़ा सा आराम कर लोगे तो ठीक हो जाओगे, लेकिन आज 2-3 दिन हो गए हैं और तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए हो और मुझे तुम्हारी हेल्थ को लेकर कुछ भी बात नहीं सुननी है। तुम चुपचाप मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे। ये कहकर जंगकुक तायंग को ब्राइडल स्टाइल में ही कैरी कर कार में लेकर आता है और तायंग जंगकुक को अपनी इतनी केयर करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। तायंग अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ बस जंगकुक की तरफ ही देखे जा रहा था। जंगकुक कार में आकर तायंग को अपनी लैप पर ही बिठाकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर तायंग जंगकुक की चेस्ट पर हिट करते हुए कहता है, अरे छोड़ो मुझे, मैं कोई बच्चा हूँ जो तुमने मुझे ऐसे अपने लैप पर बिठा कर रखा है। तुम इस वक्त कार चला रहे हो और तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ ड्राइविंग पर हो रहा है, होना चाहिए। मैं दूसरी सीट पर बैठ जाऊँगा जंगकुक, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन जंगकुक तायंग की विजिट और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड करते हुए कहता है, नहीं, चुपचाप मेरी लैप पर बैठो। अगर अब तुमने कुछ भी कहा तो मैं डॉक्टर से कहूँगा कि तुम्हें 2 इंजेक्शन एक्स्ट्रा लगा ले। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग हंसने लगता है और अपने दोनों हैंड जंगकुक के गर्दन पर लपेटकर जंगकुक के शोल्डर पर अपना हेड रख देता है और जंगकुक भी तायंग के बैग बड़े ही सॉफ्टली रब करते हुए तायंग को हॉस्पिटल में लेकर जाने लगता है। दोनों हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जंगकुक डॉक्टर के केबिन में आता है तायंग का हैंड होल्ड कर। जंगकुक को देखकर डॉक्टर इमीडिएटली अपनी जगह पर से खड़े होकर अपना हेड नीचे कर जंगकुक से कहते हैं, ओ किंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर आपको कुछ ज़रूरी काम होता तो आप मुझे ही बुला लेते, आपने हॉस्पिटल में आने की तकलीफ़ क्यों की? जंगकुक डॉक्टर को देखकर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, ठीक है, अब जल्दी से मेरे हस्बैंड को चेक करो। मेरे हस्बैंड की तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं है, उसे काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस और वॉमिटिंग सी फील हो रही है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड को अच्छे से चेक करोगे। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा डर जाते हैं और बड़े ही पोलाइटली तायंग से कहते हैं, सर आप मेरे साथ आइए। फिर तायंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ और ख़बरदार अगर किसी पर गुस्सा किया। ये बात कहकर तायंग वहाँ से चला जाता है और जंगकुक डॉक्टर के केबिन में बैठकर तायंग का वेट कर रहा था। जंगकुक तायंग की हर छोटी सी छोटी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। तायंग छींक भी लेता है तो जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती है, इसलिए जंगकुक तायंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था और अपने मन में कहता है, गॉड प्लीज़ मुझे इस दुनिया की आप कोई भी तकलीफ़ दे दोगे तो मुझे चलेगा, लेकिन मेरे तायंग को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं वैसे ही अपने दिल पर बहुत बड़ा बोझ लेकर जी रहा हूँ, अगर अब मेरे तायंग को कुछ हो गया तो मैं ये नहीं देख पाऊँगा। जंगकुक को हॉस्पिटल में आकर अपने मरे हुए बेबी की याद आती है और जंगकुक की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। यही वो हॉस्पिटल था जहाँ पर जंगकुक और तायंग ने उनका फर्स्ट बेबी खोया था, जिसके बारे में तायंग को कुछ भी नहीं पता है।
डॉक्टर तायंग को चेक कर रहे थे और तायंग भी हॉस्पिटल को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि पुरानी मेमोरीज अभी भी तायंग के माइंड में उसे हिट कर रही थी। डॉक्टर तायंग का चेकअप ख़त्म कर कर बड़े ही पोलाइटली तायंग से कहते हैं, सर आप किंग के साथ मेरे कैबिन में वेट कीजिए, मैं आपकी रिपोर्ट थोड़ी देर में लेकर आ जाता हूँ। ये कहने के बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तायंग भी बेड से उठकर अपने कपड़े फिक्स करते हुए हॉस्पिटल के चारों तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता है कि मेरी पहली लाइफ में बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन इस हॉस्पिटल में फिर से आकर मेरे हार्ट में इतना पेन क्यों हो रहा है? क्या वो अजीब सी चीज़ है जो मुझे इस हॉस्पिटल के लिए काफ़ी ज़्यादा अटैच लग रही है। ये बात कहकर तांग अपने कपड़े फिक्स कर कर जंगकुक के पास कैबिन में चला आता है। जंगकुक अभी भी अपने दांतों को बाइट करते हुए तांग के बारे में ही सोच रहा था। जंगकुक जैसे ही तांग को देखता है, जंगकुक इमीडिएटली तांग के पास आकर तांग को टाइटली हग करते हुए कहता है, तुम ठीक हो? डॉक्टर ने क्या कहा? क्या मुझे तुम्हें किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है? क्या हम अमेरिका चले या फिर कोई भी और सिटी जो डॉक्टर तुम्हारे लिए सजेस्ट करे? जंगकुक की ये बात सुनकर तांग हंसने लगता है और हक ब्रोक करते हुए कहता है, मुझे इतनी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई कि मुझे अमेरिका या फिर दूसरे शहर जाना पड़े। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि वो मेरी रिपोर्ट कुछ देर में लेकर आ जाएंगे और हम दोनों को यहाँ इंतज़ार करने के लिए कहा है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड करते हुए कहता है, तो चलो तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो चेयर पर जाकर चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हें रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये बात कहने के बाद जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड कर कर उसे चेयर पर बिठा देता है और डॉक्टर का वेट कर रहा था कि डॉक्टर कब तायंग की रिपोर्ट लेकर जंगकुक के पास आएंगे। जंगकुक को इतना डरा हुआ देखकर तायंग से कहता है, अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हें देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी डार्क आइज से तायंग की तरफ देखते हुए कहता है, चुप, अगर तुमने ऐसी कोई भी बात अपने मुंह से निकाली तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊंगा। जंगकुक की डार्क वॉइस सुनने के बाद तायंग अपने दोनों एयर होल्ड करते हुए कहता है, ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे इतने छोटे से मजाक से इतना ज़्यादा एंग्री हो जाओगे। जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड करते हुए कहता है, तुम्हारे लिए ये बस एक मजाक होगा, लेकिन तुम जानते नहीं हो इस वक्त मेरे दिल की धड़कन बिल्कुल रुक गई थी। तायंग प्लीज़, आज के बाद तुम ऐसी बात मत करना, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हें किस तरीके की पनिशमेंट दे सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग ब्लश करने लगता है। तभी डॉक्टर अपने कैबिन में आकर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। डॉक्टर को देखकर जंगकुक अपनी वरी वॉइस में इमीडिएटली डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर तायंग को क्या हुआ है? क्या उसकी रिपोर्ट आ गई? क्या उसका इलाज इस हॉस्पिटल में हो जाएगा या फिर मैं अमेरिका से किसी स्पेशलिस्ट को बुला लाऊं? जंगकुक की ऐसी हालत देखकर तायंग अपना हैंड अपने हेड पर रखते हुए कहता है, उफ, मैं इसलिए जंगकुक को नहीं बता रहा था क्योंकि मुझे पता है वो अपने साथ साथ इन सब लोगों को परेशान कर देगा। फिर डॉक्टर अपनी काम वॉइस में जंगकुक से कहते हैं, हाँ किंग, मिस्टर जियोन तायंग की रिपोर्ट आ चुकी है, बस मैं उसे रीड ही करने वाला हूँ। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, तो आप कब से क्या टाइम पास कर रहे हो? जल्दी से मुझे रिपोर्ट पढ़ के बताइए कि आखिरकार तायंग को हुआ क्या है। फिर तायंग जंगकुक का हैंड होल्ड करते हुए अपनी एंग्री ट्यून में जंगकुक से कहता है, अरे चुप भी हो जाओ, उन्हें पढ़ने तो दो, अगर तुम चुप रहोगे तो वो पढ़ पाएंगे। तायंग की एंग्री वॉइस सुनकर जंगकुक चुपचाप चेयर पर बैठ जाता है। फिर तायंग अपनी स्वीट सी स्माइल के साथ डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर आप रिपोर्ट पढ़िए। डॉक्टर फाइल खोलकर तायंग की रिपोर्ट को रीड करने लगता है।
डॉक्टर तायंग की रिपोर्ट देखकर जंगकुक और तायंग की तरफ देखकर स्माइल करते हैं, लेकिन जंगकुक अभी भी घबराहट के मारे तायंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कर रखा हुआ था। डॉक्टर को मुस्कुराता हुआ देखकर जंगकुक अपनी वरी ट्यून में डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर मुझे बताओ आखिरकार मेरे हस्बैंड का हुआ क्या है और आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? यहाँ पर मेरी जान निकल जा रही है और आपको मजाक सोच रहा है। हाउ डेयर यू। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर इमीडिएटली अपने हेड को शेक करते हुए कहते हैं, नहीं किंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। दरअसल आपके हस्बैंड प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं ये देखकर खुश हो रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशन किंग। डॉक्टर की ये बात जंगकुक को कुछ देर तक समझ में नहीं आती है, लेकिन तायंग डॉक्टर की ये बात अच्छी तरीके से समझ चुका था और तायंग अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देख रहा था। लेकिन जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, हाँ इसका क्या मतलब हुआ कि वो प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट वाली बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या? आपने क्या कहा? फिर डॉक्टर स्माइल करते हुए जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ किंग, आपके हस्बैंड प्रेग्नेंट है, आप जल्द ही फादर बनने वाले हैं। आप दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर तायंग अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर क्या आप सच बात कह रहे हो? क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? डॉक्टर अपना हेड नोट कर कर तायंग की रिपोर्ट तायंग के हाथों में देखकर वहाँ से चले जाता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक में था और उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि तायंग प्रेग्नेंट है। तायंग इमीडिएटली जंगकुक को हक कर कर कहता है, आई एम सो हैप्पी कुकी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हमारा फर्स्ट बेबी आने वाला है। मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जंगकुक अभी भी काफ़ी ज़्यादा शॉक था और जंगकुक तायंग को हक बैक करते हुए कहता है, तायंग क्या अभी अभी जो डॉक्टर ने कहा वो सच है? क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग हक ब्रोक करता है और अपनी रिपोर्ट जंगकुक को दिखाते हुए कहता है, हाँ देखो मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, तुम फादर बनने वाले हो, हमारा बेबी इस दुनिया में आने वाला है। रिपोर्ट हाथ में लेकर जंगकुक रीड करने लगता है। रिपोर्ट रीड करते करते जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक को अभी भी ये बिलीव नहीं हो रहा था कि उन्हें इतनी बड़ी हैप्पीनेस वापस मिल गई। जंगकुक इमीडिएटली तायंग को हक कर कर रोने लगता है और उसे अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, थैंक यू सो मच तायंग, मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लाइफ में फिर से ये खुशी एक बार लौट आई है। तायंग को जंगकुक की बातें ढंग से समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रोते हुए तायंग से ये बात कर रहा था। तायंग को ऐसा लग रहा था कि जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुशी है उसके प्रेग्नेंट वाली बात सुनकर, इसलिए तायंग जंगकुक की बैक रफ करते हुए कहता है, जंगकुक रोना बंद करो, ये इतनी बड़ी खुशी है और हमें इसे अपनी स्माइल के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर हक ब्रोक करता है और तायंग का फेस बड़े ही सॉफ्टली होल्ड करते हुए कहता है, हाँ ते, तुम सच कह रहे हो, अब मैं कभी भी नहीं रहूँगा और तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। ये बेबी हमारी लाइफ में फिर से नई खुशियाँ लेकर आया है और हम इसका वेलकम भी हमारी स्माइल के साथ ही करेंगे। फिर तायंग जंगकुक के आंसू पोंछते हुए अपने एक्साइटिंग ट्यून में कहता है, हाँ कुकी, मैं अपने फर्स्ट बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये हमारा फर्स्ट बेबी है। फर्स्ट बेबी की बात सुनकर जंगकुक की स्माइल ड्रॉप हो जाती है। जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, ते, हमें अब चलना चाहिए और तुम्हारी मेडिसिन्स भी लेनी है ना, तुम्हें घर चलकर रेस्ट करना चाहिए। ये बात कहकर जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड करता है और तायंग भी जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है, हाँ चलो, वैसे भी मुझे ये बात अपने घर की सारी मेट्स को बतानी है। जंगकुक और तायंग केबिन से बाहर निकल आते हैं। फिर जंगकुक तायंग की तरफ देखते हुए कहता है, तायंग तुम मेरा यही वेट करो, मैं तुम्हारी मेडिसिन्स लेकर आता हूँ।
तायंग अपना हेड नोट करते हुए कहता है, हाँ जल्दी आना, मैं घर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जंगकुक तायंग के फोरहेड पर किस कर वहाँ से चला आता है और मेडिसिन्स लेते वक्त ये सोचने लगता है, थैंक यू गॉड, हमारी लाइफ में ये खुशी हमें फिर से वापस देने के लिए, और थैंक यू बेबी, हमारी लाइफ में फिर से आने के लिए। मुझ में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मैं तायंग को ये बात बता सकूं कि ये हमारा फर्स्ट बेबी नहीं है, क्योंकि हमारे फर्स्ट बेबी को मैंने ही मार दिया है। हमारी लाइफ में ये खुशी बहुत दिनों के बाद आई है और मैं सब सच बताकर हमारी खुशी को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी तायंग, मैं तुम्हें ये बात शायद कभी नहीं बता पाऊँगा कि हमारा फर्स्ट बेबी इस दुनिया में आया था और हमें छोड़कर चला भी गया, और ये सब कुछ मेरी गलती थी। ये बात कहते वक्त जंगकुक के आँखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन जंगकुक जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल कर मेडिसिन शॉप पर आकर तायंग के लिए मेडिसिन्स लेने लगता है और अपने फर्स्ट बेबी के बारे में सोचने लगता है कि किस तरह से तायंग का पहली बार मिसकैरेज हो गया था, वो भी जंगकुक की वजह से, और उन्होंने अपना फर्स्ट बेबी खो दिया। जो बात जंगकुक को तायंग के लिए बताना काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, और अब तो तायंग की प्रेगनेंसी वाली बात सुनकर जंगकुक में ये बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं बची कि वो तायंग को उनके फर्स्ट बेबी की बात बता दे। इसलिए जंगकुक ने आज डिसाइड किया है कि वो ये बात तायंग से ज़िंदगी भर छुपा के रखेगा कि उनका कोई फर्स्ट बेबी भी था, और ये बात भी कि तायंग का कभी मिसकैरेज भी हुआ था। ये सारी बातें तय करने के बाद जंगकुक तायंग के लिए मेडिसिन्स खरीदने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके भी माइंड में कोई आइडिया है तो आप मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एवर फॉर यू।